तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से मतलब पूरा अच्छे से कंप्लीट तक देखना। आपको इसी वीडियो में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इस बात पे आप मतलब श्योर रहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको सामने आ रहा है भाई ना, चलो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या करना है, एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। एकदम जैसे मैं बताऊंगा उसी स्टेप में आपको लिखना है। यह क्वेश्चन आपसे 18 और 20 में 3 मार्क में पूछा गया है। ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले आपको क्या करोगे भाई कि सोल्यूशन हेडिंग लगाओगे। मतलब क्वेश्चन होगा तो तुम सोल्यूशन हेडिंग लगाओगे, जिस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर लिखना होगा। तो आप लिखोगे कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती है? एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर अंडर द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ। ये तुम्हारा मान लो क्या है, वायर है ना। ये तुम्हारा मान लो क्या है, एक वायर है। इस वायर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मैं इन वायर को किसी एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ूं, यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दिया, ये इसका हायर पोटेंशियल हो गया, इसका लोअर पोटेंशियल हो गया, ऐसे मैंने जोड़ दिया। या क्या होगा, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होने वाला है? इस जगह जल्दी बताओ। यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है। और हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हो आप? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना आपकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ से होती है? प्लस से जनरेट होती है, और माइनस के पास क्या होती है? खत्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी होती है, प्लस से जनरेट होती है, माइनस के पास खत्म होती है। तो यह बताओ, यह क्या है? माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज। ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? प्लस से निकल रही है, माइनस पे जा रही है, प्लस से निकल रही है, माइनस पे जा रही है। लेकिन अंदर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो आप जानते हो कि निगेटिव चार्ज पे एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। इतना फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पे। लेकिन यही चार्ज जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगा ना, तो कितना लगेगा? माइनस ई इंटू ई। ठीक। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ये क्यू ई जो लग रहा है ना, ये फोर्स लगेगा किधर? इधर, इधर। तो इधर चलना भी स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेट होगा। तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, जिस वेलोसिटी से चलेगा ये, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? वीडी बोलते हैं। क्या बोलते हो आप? वीडी बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट समझो कि लेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको ई बोल दे आप, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप ई बोल दो। ठीक। द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, जिसको एन बोल दो। द रिलैक्सेशन टाइम टी, मतलब कि अगर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इन दोनों को टकराने की जो समय होगी ना, उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सेकेंड पॉइंट देखो, अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा कितना? माइनस ई। समझ आया ना ये कहाँ से है? जो क्यू ई ये फार्मूला बताया था, अब यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस ई। तो इतना फोर्स अप्लाई होगा। तो इसके वजह जब भाई, जब जहाँ भी फोर्स होगा वहाँ एक्सेलरेशन तो कन्फर्म है। जहाँ फोर्स है वहाँ क्या है? एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन में मास। तो इतना क्या लाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन। अब इस फोर्स की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे फोर्स निकाला है। तो हमारा ए क्या आ गया? माइनस ई बाई एम, माइनस ई बाई एम। और देखो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखने यहाँ से पढ़े होगे क्लास 11 में काइनेमेटिक्स में, कि जो हमारा असलेशन होता है, ठीक ना, असलेशन, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है तो उसको हम वी बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? टा, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने क्या किया? ए बराबर कर दिया वी अपॉन में टा। और ए की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो यहाँ पे, फोर्स अपन मास करके। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करो, क्या रखोगे? माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन में, ठीक, एम, और यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा? टाउ से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बच जाएगा वी डी। तो यही होता है क्या आपका? वी डी का फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैंने बहुत ईजी वे में निकाल दिया। सब डिलीट करके मैं तुमको सब बताता हूँ, तुम कैसे करना एक बार में, तुमको कैसे डिराइव करना होगा। ठीक। दो फार्मूले आपको अप्लाई करने हैं। फार्मूला नंबर फर्स्ट, तुमको आना चाहिए क्या? एफ इक्वल टू पता होना चाहिए माइनस ई ई। इस फार्मूले को दूसरे क्या? दूसरा हो तुम्हारा कि ए इक्वल टू पता होना चाहिए वी डी अपॉन में टा। ठीक। बस इतना ही पता होना चाहिए। अब यहाँ से तुम क्या कर दो? वी डी की वैल्यू, वी डी इक्वल टू क्या कर दो? जल्दी बताओ। वी डी इक्वल टू कर दो यहाँ से टा इंटू ए।
तो टा को टा रहने दो, एक जगह पे यह वैल्यू पुट कर दो। एक जगह पे तुम क्या पुट करोगे जल्दी बताओ। सॉरी, टा क्यों किया भाई, हाँ क्या हो गया, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू कर दोगे क्या, फोर्स अपॉन में मास। तो यहाँ पर रख दो, फोर्स की वैल्यू कितना, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में मास। आई होप कि समझ गए भाई, हमने बहुत कम स्टेप में हमने इसको तो करवा दिया, लेकिन तुमको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना। चलो आओ, अब जान लो यहाँ पे कौन चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। यह पूरा फार्मूला जो प्रूव करना था, इसमें आई बता रही है करंट को, एन बता रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए बता रहा है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया को, ई बता रहा है आपको चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फिगर अगर आप जो छोटा छोटा सा बनाया था ना, ये वाला फिगर, ये वाला अगर ये फिगर बना के आप दिखाओगे, ऐसे ही बना देना सेम फिगर, तो यहाँ पे आपका अगर 5 मार्क पूछेगा तो वह भी इतना लिखना सफिशियंट है। अगले क्वेश्चन पे आए अगर आप रेडी हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको तुम लगाओ जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी है, यहाँ पे क्या है थ्योरी, लेकिन थ्योरी के साथ आपको यह ध्यान देना है ना, थ्योरी के साथ आपको यह ध्यान देना है कि भैया यहाँ पे यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, स्टेट एंड एक्सप्लेन करिए किरचॉफ लॉ को, किरचॉफ लॉ को यहाँ पे एक्सप्लेन करिए और अप्लाई दीज लॉ टू सोल्व फॉलोइंग सर्किट। देख लो, रिपीटेशन देख के आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक फिगर बनाओगे तो, फिगर बता दूंगा, टेंशन मत लो उसको। तो डायग्राम ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क 3 रजिस्टर बना दो ऑन अ बैटरी, बता दिया ना, मतलब कैसे बनाना, एक डायग्राम बनना है तुमको, रेजिस्टेंस जोड़ना है तुमको 3 ने और एक बैटरी के थ्रू। तो यह तो इंपॉर्टेंट नहीं, तुमको यह इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ ने 2 लॉ दिया था। पहला लॉ का नाम था किरचॉफ करंट लॉ, दूसरे का नाम था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ करंट लॉ था उसको आप शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोल दोगे, क्या बोलोगे, केसीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को बोल दोगे आप केवीएल। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, कि यहाँ पे पूछते हैं ना कि कौन से चीज पे बेस्ड होता है। तो देखो जो किरचॉफ का करंट लॉ होता है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ, ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है ना, इसमें चार्ज जो होता है कंजर्व होता है। और किरचॉफ वोल्टेज जो सेकंड वाला ना, यहाँ पे तुम याद करना, यह क्या होता है ना, यहाँ पे क्या कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पता है कैसे समझ आ जाता है, अब देखो जहाँ पे हम पोटेंशियल, वोल्टेज मतलब हम पोटेंशियल समझेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल, जहाँ पर भी हम पोटेंशियल सोचते हैं ना, वहाँ पर भाई हमेशा एनर्जी आती है। जहाँ कभी हम करंट सोचते हैं वहाँ पे क्या आता है, हमेशा चार्ज आता है। तो यहाँ से एक बार ध्यान देना, हो जाएगा चीज़ यहाँ से क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ द सर्किट क्या है, यूज करिए केवीएल टू वायर लूप इक्वेशन और ओम्स लॉ, जहाँ पे V इक्वल टू माइनस आई आर लगाना होता है। सोल्व करिए साइमल्टेनियस, एक दो क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा ना। क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा यार, तुम्हें थ्योरी बता दिया, लेकिन इस लॉ को समझने के लिए ना यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, इस लॉ को बहुत इजीली वे में समझ सकते हैं। अभी तो हम क्या जानते हैं भैया, पहला करंट लॉ होता है, दूसरा पोटेंशियल लॉ होता है। तो इसमें हमें क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं अगली सीरीज में करवाऊंगा, कमेंट जरूर करना इसको। और ये जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, आपको में टेलीग्राम पे देता हूँ अपने, ऑलरेडी वहाँ पे 2000 के आसपास बचे हैं, ज्वाइन कर लीजिए, फायदा होने वाला ही आपको सब कुछ। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि बिना तुम्हारे सपोर्ट के चैनल ना आगे बढ़ेगा और ना मैं बढ़ूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। 2 बार रिपीट किए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं तो कैसे इसको लिखोगे। सबसे पहले कि द रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, कंडक्टर गिवन ओम्स लॉ आप जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू भैया आई आर होता है। यहाँ से आर निकालो तो क्या आ जाएगा, V बाई आई, या तो हम जानते हैं। इसके आगे देखो, द यूनिफॉर्म कंडक्टर अगर है ना, तो जो आर होता है वो डिपेंड करता है उसके जियोमेट्री पे एंड किसके, उसके मटेरियल प्रॉपर्टी पे। अगर जियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है और उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है, तो आपको यह फार्मूला याद करना होता है। नाम क्या है फार्मूला का, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एल यहाँ पे देखो क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है ना, यह क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी।
और यही रो है ना जो इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताती है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताती है। कभी अगर आपसे बोल दे कि हाँ मटेरियल की प्रॉपर्टी, एक ही मटेरियल है, मटेरियल क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में यह रो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इसके मतलब कि कांस्टेंट हो जाता है उस केस में। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है, देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो रजिस्टर आपके पास है, एक है 4 ओम का, एक है 6 ओम का, एक है 4 ओम का, एक है 6 ओम का। उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। इतना पहले सोचो क्या बोले हैं, दो रजिस्टर है, एक को बोलता हूँ मैं 4 ओम, दूसरे को बोल रहे हैं कितना, 6 ओम, पैरेलल में। फिर उन्होंने क्या बोला कि 12 वोल्टेज की बैटरी से उसको कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको, 12 वोल्ट की, ये लगा दिया हमने बैटरी, कितना वोल्ट की, 12 वोल्ट की, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट करिए टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो निकाल ही लोगे, कितना होगा, अच्छा चौको 24, सॉरी एक मिनट, चौको 24 अपन में 10, मतलब कि 2 पॉइंट, मैं ऐसे करता हूँ ना, 7 दूनी 8, 24 5, तो 12/5, 12/5 आ रहा है रेजिस्टेंस। करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना जाएगा, एंड करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर, एक रेजिस्टर थ्रू कितना करंट जाएगा। चलो आराम से करते हैं। पहले बात तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे, फार्मूला होता है 1/R1, सीधे फार्मूला निकालो। पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यहाँ से तुम क्या निकालोगे, R इक्विवेलेंट निकालोगे। क्या निकालोगे, R इक्विवेलेंट। उसके बाद यहाँ जैसे आर इक्वल निकल गया, टोटल करंट निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर। यहाँ से क्या निकलेगी, टोटल करंट, I इक्वल टू हो जाएगा V/R। V दिए हमको क्वेश्चन में, कितना गिवन था, V। यहाँ देखो गिवन है 12 वोल्ट ना V, तो V की जगह पर रखो आप 12, यहाँ रखो तुम 12। R की जगह पर जो तुमने निकाला है 2.4, 2.4, इसको जब आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, ठीक। तो इसको जब कट पीट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2 25 10, कितना आ गया 5। देखो मैं कैलकुलेशन भाई हिंदी में इसलिए करता हूँ, मुझे बहुत ईजी लगता है। इंग्लिश वाले देखो, मैंने एक सर से सुना था कि जो तुम टेबल वगैरह याद करते हो ना, जितना तुम इंग्लिश में तेज पढ़ोगे ना उतना मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ। तो मतलब मुझे कैलकुलेशन करने में ज़्यादा बेहतर लगता है, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर करंट। लेकिन मुझे क्या करना है, अलग अलग में बताना है, इसमें कितनी करंट जाएगी और इसमें कितनी करंट जाएगी। पैरेलल में देखो जो करंट होती है ना, वो पोटेंशियल के इनवर्स होती है। जितना जैसे मान लो रेजिस्टेंस के, अगर इसमें 4 है, मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है ना, तो इस दोनों में उल्टा जाएगी। हमको क्या करना है, 5 को बांटना है। तो कैसे इसको करते हैं, देखो अगर मुझे I1 निकालनी है, मतलब कि पहले वाले में कितना जाएगी, तो टोटल वोल्टेज, तो इसमें देखो ये बताओ कि हम यह बात जानते हैं कि नहीं, कि अगर कंडीशन पैरेलल की हो, कैसी हो, पैरेलल की, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल मतलब कि वोल्टेज जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो अगर मान लो 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट इसके क्रॉस भी जाएगा और 12 वोल्ट इसके क्रॉस भी जाएगा, और आर है ही ना, तो आई निकाल लेंगे इजीली। तो आई एन इक्वल टू क्या कर देंगे, भी अपन में R1, भी कितना होगा 12, R1 कितना है 4 ओम, तो कितना आ गया 3। I2 कितना निकाल, भी अपन में R2, 12 अपन में 6, कितना आ गया 2 ओम। समझे यहाँ पे क्या करना था, इस फिगर में यहाँ के बाद क्या करना था, एक बार देख लो। यहाँ तक हमने क्या किया कि 12 ओम से जोड़ा, इसकी 4 ओम थी और इसकी क्या थी, कितना 6 ओम थी। तो पहला इसका हमने इक्विवेलेंट निकाला, पैरेलल फार्मूला लगा के, इससे कितना आ गया हमारा 12/5, मतलब कि 2.4 आ गया। जैसे हमने यह निकाल ली, अब मुझे क्या निकालना है, इस पूरे सर्किट में करंट निकालना है। तो क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर लगाएंगे। V इक्वल टू आई आर लगाने से यहाँ से I निकल गया, I कितना होगा V/R, ठीक। तो V को वैल्यू हमको पता है, दिए है क्वेश्चन में 12। R, इसका R इक्विवेलेंट हमें निकाल लिया कितना 2.4। जब इसको कटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा 5। अब मुझे यह नहीं बताना, अब बताना है कि इस वाले में कितना करंट जाएगी और इस वाले में कितना करंट जाएगी। तो हम जानते हैं कि कंडीशन अगर पैरेलल की होती है तो उसमें वोल्टेज सेम होता है, और यही सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज सेम है, और जब वोल्टेज सेम होगा तो क्या चाहिए हमको, आई चाहिए ना। एक बार यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो, एक बार यहाँ पे ओम्स लगा दो। इसको तुम बोल दो इसमें भैया I1 करंट जाएगी और इसमें भैया I2 करंट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल भैया जितना यहाँ पे लगाए हो ना आप, उतना पोटेंशियल इसका भी होगा और उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि दोनों ये कैसे हैं, पैरेलल में। तो यहाँ पे मैं करता हूँ I1 मानता हूँ अपन में V अपन में R1। V कितना है नीचे वाला 12, R1 कितना है इसका 4, तो 4 3 12, यहाँ पे 3 एम्पियर ही करंट जाएगी, यहाँ पे 3 की। यहाँ पे 12 बट्टे कितना कर दूँ, अभी भाई यार 12 बट्टे कितना कर दूँ,
नीचे यहाँ पे कितना पोटेंशियल, 6 तो 6 दूनी 12, इसमें आएगी 2, समझे, 2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 3 जा रही है, यहाँ पे 2 जा रही है, तो टोटल कितनी निकाला था करंट तुमने, टोटल करंट 5 निकाला था, तो 5 में से 3 ऊपर वाले में जाएगी और 2 नीचे वाले में जाएगी। क्लियर जी, क्लियर। आओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो एक शायद अगर सिलेबस में है तो ठीक, नहीं है तो छोड़ देना, मुझे कंफर्म नहीं हुआ है कि जो पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है आपके सिलेबस में है कि नहीं। देखो क्वेश्चन, यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर वाटर है, वायर है जिसकी लेंथ दी है हमको 1 मीटर। कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम 2 वोल्ट की बैटरी से। अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट इज बैलेंस कर रहा है 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होता है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, स्मॉल वोल्टेज सप्लाइड अपॉन में लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। वोल्टेज सप्लाई कितना कर रहे हो आप, 2 वोल्ट, 2 रख दो। लेंथ कितना आपको गिवन है, लेंथ कितना गिवन है जल्दी बताओ, 1 मीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यह आ गया तुम्हारा 2/100, तो कितना आ गया 0.0002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यह तुमने क्या निकाली, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाली। उसके बाद क्या करना है तुमको, बैलेंसिंग लेंथ का फार्मूला लगाना है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये क्या निकालते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। ई इक्वल टू होगा, नहीं सॉरी, ईएमएफ है, ई क्या है, ईएमएफ ई इक्वल टू होता है की, मतलब कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने निकाला था 0.02 रखा हमने। एल क्वेश्चन में दिया है कितना पे निकालना है, 75 पे पुट किया 75 सेंटीमीटर, तो 1.5 वोल्ट आ गया। 1.5 वोल्ट हमने क्या निकाल लिया भाई, ई निकाल ली यहाँ से ना, ईएमएफ निकाल ली, और हमने यह पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना 0.02 बताना क्या था हमको ग्रेडियंट, तो यही है हमारा आंसर। 6 क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहे हैं ना एक सेल है जिसका ईएमएफ मतलब हमको ई दे दिया 1.5 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि हमको क्या दे दिए, ये दे दिए स्मॉल आर, ये दे दिए स्मॉल आर कितना 1 ओम, और ये दे दिए हमको ईएमएफ ई इक्वल टू 1.5 वोल्ट। कनेक्ट कर रहे हैं इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक यहाँ पे एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कितना है 4 ओम का है। कैलकुलेट करना हमको टर्मिनल वोल्टेज ना, क्या करना है टर्मिनल वोल्टेज को ऑफ द सेल करंट इन सर्किट। चलो ठीक है, देखो सीधे से फार्मूला होता है ना आई का, सीधे वाला वो होता है आई इक्वल टू वी बाई आर, यह होता है। लेकिन जब इसको हम जब इसमें मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे क्या थी हमारी एक बैटरी होगी ना, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा होता है जिसको आप बोलते हो, ये तुम्हारा सेल बन गया, ये जो तुम्हारा है ना, यह क्या बन गया, एक सेल बन गया ये। और इस सेल में यहाँ पे यह जो दिख रहा है, यह तो तुम्हारा ईएमएफ मतलब कि ई हो गया, और यह जो दिख रहा है स्मॉल आर, जो दोनों साथ ही में होते हैं, और इसके साथ एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जुड़ा हुआ है। सबकी वैल्यू तुमको यहाँ पे गिवन है, सबकी वैल्यू तुमको यहाँ पे गिवन है। जैसे एक मिनट, और कोई पेन ऐड हो तो ठीक है, जैसे यहाँ पे जो कैपिटल आर आपको दिए है ना, देखो कितना दिए हैं 4 ओम का, ये लगा है 4 ओम का। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हैं आपको 1 ओम का। ई दिए आपको 1.5, लगा दो सेम फार्मूला लगता है ये वाला, v अपॉन में, जहाँ पहले v हुआ करता था आज वहाँ पे क्या करोगे, आई इक्वल टू, जहाँ पहले v हुआ करता था वहाँ पे कैपिटल ई हो गया ई एम एफ, और जहाँ पे नीचे पहले एक ही आर हुआ करता था आज 2 आर होंगे, एक आर इंटरनल मतलब कि स्मॉल आर वाला, और एक आर जो हुआ तुम्हारा एक्सटर्नल कैपिटल आर वाला। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सारी वैल्यू यहाँ पे क्या करो तुम पुट करो। कैसे करोगे पुट तो कर ही लोगे। ई कितना गिवन है 1.5, देख लो याद कर लो, ई 1.5 स्मॉल आर 1 कैपिटल आर 4, बस यही वैल्यू यहाँ पुट करके आई निकालनी। ठीक, आई निकालो, आई इक्वल टू ऊपर 1.5, नीचे यहाँ पे 1 + 4 कितना आ गया 5, 1.5 पॉइंट में 5, तो पॉइंट कितना आ गया 0.3 ना, 15.3, ये क्या निकल गया तुम्हारा करंट निकल गया, 0.3 निकल गया करंट। अब निकालते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए टर्मिनल वोल्टेज का, यह होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। याद कर लेना कि टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे R जो है ना इंटरनल वाला है। क्लियर, तो अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। अब बताओ यहाँ पे ई की जगह पे क्या रखोगे, ई की जगह पे क्वेश्चन में गिवन है 1.5 माइनस आई की जगह पे क्या रखोगे, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 0.3, स्मॉल आर भी क्वेश्चन में गिवन है। सारा सोल्व करोगे अगर यहाँ से तुम्हारा 1.2 वोल्ट आंसर आने वाला है। दस द करंट इन सर्किट, सर्किट में 0.3 एम्पियर की करंट जाएगी जो कि हमने यहाँ से निकाला करंट। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा 1.2 वोल्ट जो हमने यहाँ पे निकाला। कैसे कैसे करना हर स्टेप मैंने बताया है, भूलना नहीं है आपको। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 7।
डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। यह क्वेश्चन भी आप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन जब आता था तो इम्पोर्टेंट था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। देखो बैलेंस कंडीशन बनानी है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो आप जानते हो कैसे बनता है पहले व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो यहाँ से एक वायर इधर जाता है, मैं बोल रहा हूँ भाई ये R1 है। यहाँ से एक वायर इधर आता है, बोल रहा हूँ भैया ये R2 है। एक यहाँ पे जा रहा है, बोल रहा हूँ भैया ये R3 है। एक यहाँ पे जा रहा है, बोल रहा हूँ क्या ये R4 है। एक बीच में से आता है जिसको बोल रहा हूँ मैं R5। इन सबको एक बैटरी से मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस एंड से। ठीक, कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने बना दिया, ठीक है ना, PQRS नाम देता हूँ P, एक मिनट, नाम देता हूँ उसका PQRS, बना दिया हमने। तो बीच में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस में लगाया है, यहाँ पे तुम एक गैल्वेनोमीटर लगा लो, नहीं यहाँ पे क्या लगा लो, इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे तुम एक गैल्वेनोमीटर लगा लो, एक मिनट, मतलब यहाँ पे लगा लो बीच में ऐसे गैल्वेनोमीटर, जो चेक करेगा करंट इसमें आ रही, करंट जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसमें देखो जानते हो क्या होता है, PQRS, PQRS। अब ये बताओ कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा और यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा, इनका रेशियो ले लो मैं, P/Q, वो बराबर होगा यहाँ के रेजिस्टेंस के और यहाँ के रेजिस्टेंस, ठीक है ना, R रेजिस्टेंस S। ऐसी कंडीशन अगर दिख रही है तो इसको हम बोलेंगे भैया यह रहा तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडल। इस कंडीशन में जो बीच वाला दिख रहा है, जहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगाए हैं, वहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, यह हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट, ये हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट। इस कंडीशन में अगर ऐसी हो जाए कि इसका रेजिस्टेंस का रेशियो और इसके का रेशियो नीचे वाले रेशियो के बराबर आ रहा है, जैसे मान लो कि यह रहा 5 और यह रहा 4, नीचे वाला अगर रहा मान लो तुम्हारा कितना, नीचे रहा तुम्हारा 2 25 10 और यहाँ पे क्या रहा 2 दूनी 4 आ जाएगा ना। हाँ, तो अगर ऊपर वाले कितना, अगर R1 अपन में R2 कितना दे दिए, ये दे दिए तुमको 5/4। अगर मैं निकालूँ यहाँ पे इसको R3 और R4 को, R3 और R4 का रेशियो, तो कितना आएगा 10/4। तो इसको काटो कितना आएगा, 2 25 10, 2 दूनी 4। अरे इसको 2 ले लो भाई, इसको 2 ले लो ना, 2 दूनी 4। तो ये भी देखो 5/2 आ रहा है, ये 5/2 आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो बोलोगे भैया यह व्हीटस्टोन ब्रिज का केस। और व्हीटस्टोन ब्रिज का केस जहाँ पर भी होगा, ये केस जहाँ पर भी होगी, वहाँ पे यह जो बीच वाला दिख रहा है ना, यह यहाँ पे ये बीच वाला, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, यही है बस। देख लिए ये PQRS इसके बराबर हो जाएगा, ये व्हीटस्टोन बता दिए। ठीक, इतना ही था, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमको दिए हैं 20 ओम का, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। देखो स्ट्रेच करते ही यह कंडीशन जबरदस्त है, अगर आप स्ट्रेचिंग करोगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वह होगा कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। कैसे भैया, अगर मैं इस पेन को खींचूं और ये स्ट्रेच करे, टूट मतलब कि स्ट्रेच करे, तो जितना इसका वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो एरिया घट रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एरिया घट रही है, मतलब कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो इसको जो चौड़ाई है वो घट रही है। तो सब मिला जुला के वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो यह दिखते ही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट। अगर उसको आप डबल करोगे ना लेंथ में, लेंथ को और रेडियस को डबल करने का अलग अलग तरीका होता है, मतलब कि अगर लेंथ को डबल कर दो तब का फर्क पड़ेगा और रेडियस को डबल करो तब का फर्क पड़ेगा। तो इस पे अलग क्वेश्चन आता है। जैसे इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करें हम, गिवन है कितना 20 ओम, ओरिजिनल लेंथ में L1 मान लेता हूँ, रजिस्टिविटी को रो ही रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने, तो रजिस्टिविटी कांस्टेंट यहाँ पे होगी। न्यू की अगर बात करें तो वायर ऑफ स्ट्रेच अगर उसको डबल कर रहे हैं, पहले जो लेंथ L2 थी वह आज क्या होगी, डबल होगी ना L1 वाली की। इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, भाई देखो बाहर शोर बहुत हो रही है, थोड़ा सा मैनेज करना। इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया यहाँ पे होगी बराबर, मतलब वॉल्यूम, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम हो कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से A2 दूसरे वाले की एरिया को A1/2 कर सकते हैं। ठीक, न्यू रेजिस्टेंस सीधे फार्मूला बताता हूँ, इस फार्मूले में अब ये वैल्यू ला के पुट करोगे तो देख लेना भाई यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और दिमाग हो रहा है खराब, बाहर हो रही है शोर बहुत। तो इस कितने क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन और बचे होंगे, टेलीग्राम पे सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से तुम जाके देख लेना। देखो 9 क्वेश्चन है और एक यहाँ से लास्ट क्वेश्चन 10, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को तुम वहाँ से ले लेना जाके, टेलीग्राम पर से मैं अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।